हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द क्यू टॉक शो के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी के उस एंगल के बारे में जो स्कूल्स और कॉलेजेस ने हमें कभी नहीं सिखाया और इंस्टाग्राम ने हमें कंफ्यूज कर दिया। हर कोई कहता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बट कैसे? आज हमारे साथ है एक ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच जिन्होंने 1000+ स्टूडेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखे हैं। स्कूल्स और IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस, नेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में कंटेस्टेंट्स को ग्रूम करने का एक्सपीरियंस, NDTV जैसे नेशनल टीवी चैनल्स पे एज अ पैनलिस्ट रहना और सोसाइटी में मोबाइल डी एडिक्शन के लिए एक्टिवली अपना योगदान देना। सो मीट आवर एस्टीम्ड गेस्ट मिसेस मनीषा यादव मैम। आई एम हम्बल्ड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पर्सनैलिटी जिम, सो हमने फिजिकल जिम देखे हैं, ये पर्सनैलिटी जिम थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये जिम में क्या करते हैं आप? बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइजिंग। यस, तो वहाँ पर उस टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं। सो मैम, IIT इंस्टीट्यूट्स और NDTV जैसे चैनल से जुड़ने का आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? श्योरली आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद द ऑडियंस। सबको पता है IIT बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। एंड जो आपने NDTV की बात की, NDTV इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म। जो हमारी जनरेशन है उनमें कौन से ऐसे 3 सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए? ये वो जनरेशन है जो इतनी ब्लेस्ड है, कोई लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम में खुद को लॉन्च करते हैं, यूट्यूब है अपना खुद का सब कुछ करते हैं। 3 A's हैं, एक A मिसिंग है, एक्शन। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस जनरेशन के साथ, जिसकी वजह से चीजें वो एक्शन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी बात नहीं करी। को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो होती ही लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का इंटरेस्ट कम रहता है तो स्कूल प्रेशराइज नहीं कर सकता। राइट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिजनेसेस में और स्टार्टअप्स में क्या रोल है? आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग तो 100%। अगर आप कन्वे नहीं कर पाते हो अपने आइडिया को तो आप कितना ही जीनियस हो। आप अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं है। स्माइल इज द मेजर थिंग, बिकॉज वो बहुत वेलकमिंग होती है। या कपड़ों पे पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपकी वार्डरोब में अगर 4 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं, तो आप क्या कॉम्बिनेशन पहन रहे हो, उस पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है या फिर मजाक उड़ रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंटली अपन प्रेजेंट कैसे हो। सो कॉन्फिडेंस पे काम पता है कैसे होता है? बिकम योर फेवरेट। हर लड़के को भी बोलना चाहिए आई एम माई फेवरेट। एंजाइटी, सेल्फ डाउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है और कैसे इनसे ओवरकम किया जा सकता है? वर्कशॉप्स करते हैं तो हम जौहरी विंडो के थ्रू पता करते हैं और इनफैक्ट सामने वाले को गाइड करते हैं कि आपको कैसे जानना है और कैसे आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और फिर किन चीजों पे आपको काम करना चाहिए। फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा होने लग गया, लोगों को मरने से डर। आजकल मैं जिनकी काउंसलिंग कर रही हूँ वो तो सुसाइडल हैं। दे वांट टू डाई, दे वांट टू फिनिश देयर लाइफ कि क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं है। दे आर बिकमिंग दैट थॉट। सो दिस इज टोटली डिफरेंट, दैट दे वांट टू लिव। इट्स अ गुड थिंग ना। आपको फौजियों से मिलना चाहिए जो बंदूक लेके बॉर्डर पे जाते हैं और मौत के मुंह में जाते हैं, वो उनको डर नहीं होता। 2 टर्म्स है, एक तो पब्लिक स्पीकिंग और एक स्टेज फियर। शी इज द विनर। जब आप क्राउन जीत जाते हो किसी पेजेंट में तो आप सोशल फिगर हो जाते हो। आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपसे स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इंटरव्यूज में इनवाइटेड होते हो, आप न्यूज चैनल पे आते हो। देयर आर NGOs जो आपसे एसोसिएटेड होते हैं, स्कूल्स आपको इनवाइट करते हैं, वहां पे आपको स्पीच बोलना होता है। तो आप एवरीडे स्टेज पे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग एवरी डे कर रहे हो। अब हमें इंस्टाग्राम एडिक्शन हो गया है, हमें फोन एडिक्शन हो गया है, तो कुछ तो ऐसे साइंस हो गए जिन्हें हमें पता लग जाए कि हम वाकई में एडिक्ट है भी। आप रियल फ्रेंड्स से ज्यादा रील पे रहना पसंद कर रहे हैं, तो वहां से हल्का हल्का फील कर लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। साइकिल को अपन ब्रेक डाउन कर ले, तो उस चीज को अपन कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हमारे इंडियन घरों में तो मम्मियां हैं ही, अरे 2 घंटे से फोन पे हो, है ना, तो उनकी बात भी हम मान लें तो वो भी खुश हो जाएंगी ना, मेरे बोलते ही रख दिया। रिलेशनशिप में भी पर्सनैलिटी का कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। यू वुड अग्री? यस। सबसे पहले तो पर्सनालिटी का ही रोल होता है। लोग बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेट होकर रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर लेते हैं। आई थिंक लॉन्ग रिलेशनशिप्स का क्रेडिट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को जाता है, बिकॉज दे आर 2 people, so balancing is important.
तो फर्स्ट डेट में लड़का भी घबराता है, लड़की भी घबराती है। सो इंस्टाग्राम के जमाने में, फिल्टर वाले जमाने में फर्स्ट डेट पे घबराना बनता है, बिकॉज लोग रियल है ही नहीं ना। एक और रिजेक्शन से कैसे ओवरकम किया जाए? इट इज डिफिकल्ट बिकॉज आप किसी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इट्स नॉट इजी। वो क्या टाइम के साथ में कैसे वापस आ सकते हैं? सुना होगा ना कि जितना चीज के पीछे पीछे भागते हो उतना वो आपसे दूर दूर चली जाती है, भागती है। सो मैम एक शाई पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कैसे डेवलप हो सकता है? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब आपको क्या लगता है? लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ही थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, शाई नहीं होते हैं। सो पेरेंटिंग में कैसे फीड कर सके बच्चे? पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे अनफॉर्चुनेटली मोबाइल, टीवी और नैनीज के साथ में, वहां पर थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। टीचिंग का अपने एकेडमिक्स में क्या रोल होता है? टीचर का तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो 6 आवर्स प्लस टीचर्स के पास रहते हैं, पेरेंट्स के पास भी नहीं रहते। मैम इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मैं फीडबैक देना पसंद है या फीडबैक लेना? मेरा काम फीडबैक देने का ज्यादा है। बुक से सीखना पसंद है या यूट्यूब से? आई एम बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑफलाइन हैंगआउट पसंद है या वर्चुअल मीटअप्स? ऑफलाइन, ऑफ कोर्स। टीम प्लेयर या सोलो परफॉर्मर? अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है या कॉम्पिटेंस? दोनों जरूरी हैं, लेकिन ऑल द बेस्ट। Okay. So make sure to like, share and subscribe this podcast.